ऐसे आ सकता है, तुम्हें दे देगा ये ऐसा कुछ कंपाउंड दे देगा, इसको कहते हैं CN को नाइट्राइल। तुम्हें एक नाइट्राइल कंपाउंड दे देगा और कहेगा कि इसका पार्शियल हाइड्रोलिसिस करा दो, पार्शियल हाइड्रोलिसिस करा दो, यानी कि एक तरीके से H2O और H+OH इस तरीके से दे देगा और कहेगा कि इसका पार्शियल हाइड्रोलिसिस करा दो। तो याद रखना, जब जब नाइट्राइल कंपाउंड का पार्शियल हाइड्रोलिसिस होता है ना, तो हमारे पास अमाइड बनता है। R तो ऐसे ही रहता है, उसके आगे जुड़ जाता है CONH2 ग्रुप, CONH2 ग्रुप। ठीक है, पार्शियल हाइड्रोलिसिस जब जब कहेगा तो नाइट्राइल कंपाउंड हमारा अमाइड ग्रुप में जाएगा, अमाइड ग्रुप कहते हैं CONH2 को। ठीक है, अगर कहता है कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कराओ, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कराओ, और यही रिएजेंट दे देगा वो। ठीक है, अगर कहीं कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कराओ तो हमें क्या करना है, R तो सेम रखना है। इस बार CN जो है ना वो COOH में बदल जाएगा, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड को देगा वो। ठीक है, कहेगा कि कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कराओ तो COH में बदल देना है, और अगर पार्शियल हाइड्रोलिसिस कहे तो CONH2 में बदल देगा। ये पक्का आएगा क्वेश्चन, ये पक्का फंस सकता है क्वेश्चन। ठीक है, करना ये तभी है जब नाइट्राइल कंपाउंड हो और पार्शियल हाइड्रोलिसिस कहे और कंप्लीट कहे। अगर मान लो कुछ नहीं कहा गया, कुछ नहीं कहा गया, सिर्फ कहा कि हाइड्रोलिसिस कराओ, तो हमेशा कंप्लीट हाइड्रोलिसिस मान के क्वेश्चन को करना है, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस मान के क्वेश्चन को करना है। ठीक है, जब भी अगर कहीं लिखा ना है, कहीं लिखा ना हो कि करना क्या है, करना क्या है, तो हमेशा ये कंप्लीट हाइड्रोलिसिस मान के ही इस क्वेश्चन को करना है। अब मैं इसी पे क्वेश्चन करा रहा हूँ। CH3CN है, इसमें लिखा है H2OH+, यानी कि एक तरीके से हाइड्रोलिसिस करा दो। ठीक है, तो हमें क्या करना है, डायरेक्ट देखो यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोलिसिस लिखा है, ये नहीं लिखा कंप्लीट करना है या पार्शियल करना है। तो हमेशा कंप्लीट मानते हुए करना है, यानी कि CH3COH कर देना है। ठीक है, अब कह दिया ये दे रहा है, ये दे दिया और CN लगा दिया, और कह दिया H3O पॉजिटिव दे दो, इस पर रिएक्शन करा दो H3O पॉजिटिव की। तो भी हमें क्या करना है, CN को COH में बदल देना है डायरेक्ट। ठीक है, ये हो गए हमारे क्वेश्चन ऑन नाइट्राइल कंपाउंड पे हाइड्रोलिसिस बेसिस पे। ठीक है।